कोरोना काल में गहलोत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सरकार ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए नीति बनेगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन सहित लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट के लिए नई नीति की तैयारी है। ऑक्सीजन संयंत्र निर्माण नीति बनाने का जिम्मा उद्योग विभाग को सौंपा गया है। उद्योग सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर नई नीति पर काम कर रहे हैं। तुरंत निवेश के लिए नीति बनाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऐतिहासिक निर्णय गहलोत सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन सहित लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट के लिए नई नीति की तैयारी अब सरकार की तरफ से की जा रही है। उद्योग विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया है। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, उसके बाद गहलोत सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अब नीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन सहित लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट के लिए नई नीति की भी तैयारी की जा रही है। ऑक्सीजन संयंत्र निर्माण नीति बनाने का जिम्मा उद्योग विभाग को सौंपा गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अंकित फिलहाल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, जिस तरीके से कोरोना काल में प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत साफ तौर पर देखी गई थी, कई जो मरीज थे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी को देखते हुए अब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान में अब निवेश ऑक्सीजन देगा। और जाहिर है, निवेश के लिहाज से अगर बात करें तो नई नीति पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान में आगामी दिनों में किसी तरह की किल्लत ना हो और तुरंत सप्लाई के लिए भी जो निवेशक तैयार हैं, अपना संयंत्र लगा सकते हैं, उनको किस किस तरह की रियायत दी जाए, कहां पर भूखंड दिया जाए, रिप्स योजना, सिंगल विंडो योजना का लाभ दिया जाए, साथ में जो जरूरी छूट निवेशक चाहता है वो भी तुरंत दिया जाए। इसके प्रावधान तय करने के लिए उद्योग सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर को अधिकृत किया गया है। वो नीति और नियम तय कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान की जो अन्य निवेश नीतियां हैं जो अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनी हैं, जिनमें बात करें नई औद्योगिक नीति, रिप्स योजना का नवीनीकरण, सिंगल विंडो एक्ट और एमएसएमई एक्ट, इन तमाम योजनाओं का एक मूल जो तत्व है वो भी नई ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र नीति में दिख सकता है। राजस्थान ऐसा नीति लाने वाला पहला राज्य देश का बनने जा रहा है और ये इसीलिए किया गया है कि प्रत्येक राजस्थानी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, पर्याप्त मात्रा में मिल सके। क्योंकि राजस्थान में वर्तमान कोरोना संकट के हालातों की स्थिति देखें तो 255 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की आवश्यकता आज के दौर में है और इसमें लगातार प्रतिदिन 10 से 15 टन का इजाफा हो रहा है। बड़ी गंभीर स्थिति पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिहाज से बनी हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र पर भी राज्य सरकार ने निशाना साधा था कि जो आवंटन है, भिवाड़ी संयंत्र की बात करें या अन्य की, केंद्र सरकार अन्य राज्यों को ज्यादा कर रही है, राजस्थान को कम। लेकिन जब राजस्थान में ऐसा संयंत्र के निवेश नीति बनेगी तो जाहिर है राजस्थान न केवल अपने लिए ऐसी ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएगा, साथ में जो अन्य राज्य हैं उनको भी ऑक्सीजन सप्लाई के लिहाज से न केवल मेडिकल उपयोग, साथ में औद्योगिक उपयोग के लिए भी ऑक्सीजन देने में राजस्थान नंबर 1 बनेगा। इसके लिए प्रावधान और नीति नियम कायदे तमाम तय किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के अधिकारी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया जाए है। तमाम जो अन्य नीतियां हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि विधि विभाग और वित्त विभाग के प्रावधान भी तुरंत तय किए जाएं। सिंगल विंडो जो प्रोसीजर है वो इसमें अपनाया जाए और जयपुर सहित कहां कहां निवेशक आ सकते हैं, जहां पे खासतौर पर एनसीआर रीजन की बात करें, जयपुर की बात करें या जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा आदि इलाकों में कहां कहां ऑक्सीजन के संयंत्र के लिए जमीन उपलब्ध है, उसका भी एक अलग से डेटाबेस पूरी तरह बनाया जा रहा है ताकि जो निवेशक आए वो तुरंत पहले दिन से कामकाज शुरू कर दे। अधिकारियों को भी सीएमओ से ताकीद कर दिया गया है कि जो निवेश प्रस्ताव आएंगे उन्हें तुरंत मंजूरी देनी होगी। और यह केवल और केवल इसलिए किया गया है कि राजस्थान में
ऑक्सीजन की कमी से कोई भी सांस थम ना पाए। और जिस तरह के हालात वर्तमान में देखने को मिले हैं, जाहिर है यह निवेश के लिहाज से तो बड़ा कदम है ही, साथ में लोगों की जान बचाने के लिए भी एक बड़ा कदम है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा है कि यह कदम केवल और केवल लोगों की सांसों को संबल देने के लिए है, उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए है। यह प्रदेश सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं कर रही है। ऐसे में जो रियायत संभावित है, जो रियायतें दी जा सकती है, वो दी जाए। तो जाहिर है इसी आधार पर नई नीति बन रही है और इसमें कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो राजस्थान में अभी तक छूट के नहीं हुए हैं। तो ये नीति भी जल्द से जल्द, संभवतः अगले सप्ताह में ये नीति भी सामने आएगी और मई की शुरुआत में संयंत्र के हिसाब से निवेशकों को एलोकेशन की बात करें या उन्हें आवंटन पत्र की वो समय सारी चीजें जारी करने के प्रावधानों पर कामकाज शुरू कर दिया गया है। तो कह सकते हैं राजस्थान में ऑक्सीजन उपलब्धता के स्थायी सॉल्यूशन की तरफ अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है और यह कदम राजस्थान को आने वाले दिनों में भी ऑक्सीजन देता रहेगा। जी कहीं ना कहीं अंकित एक ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से, लेकिन अगर इस पूरी नीति का प्रोसेस हम समझे तो कैसे ये काम करेगी और कब से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि कोरोना काल अभी फिलहाल चल रहा है और सबसे ज्यादा किल्लत अभी फिलहाल ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है। सरकार का ऐतिहासिक कदम तो जरूर है, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, कब से इसकी शुरुआत, निवेशकों को कैसे लाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी तुरंत उपलब्धता की, और जो दूसरा था वो दूरगामी सोच की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसीलिए उद्योग विभाग के अधिकारियों को ताकीद किया कि जो निवेशक तुरंत आना चाहे, क्योंकि ऑक्सीजन निर्माण का फॉर्मूला सेट है, तय है। हमें पहले से पता है कि इन संयंत्रों के लगाने से ऑक्सीजन उत्पादन हो जाता है। उसमें मंजूरी के लिहाज से जो जरूरी मंजूरियां होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है चाहे राज्य सरकार की, उन मंजूरियों को देने का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। वो कई महीनों का घटके अब केवल कुछ घंटे होगा, यानी कि चंद घंटों में संयंत्र स्थापना की मंजूरी मिलेगी, मशीनरी जहां से आनी है वो तुरंत आएगी। तो कह सकते हैं कि मई माह या जुलाई माह में ही संयंत्र स्थापना के साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शुरू करने की पूरी तैयारी है। तब तक अशोक गहलोत सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र से तालमेल बैठाकर, चूंकि जामनगर रिफाइनरी से भी कुछ मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई होनी है और आसपास की औद्योगिक इकाइयों से भी करीब 32,000 सिलेंडर अधिग्रहण करे गए। तो जो वर्तमान में स्थिति है उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करी जाए और आगामी अगर इसी तरह की आवश्यकता कभी पड़ती है, महामारी आती है या सप्लाई के हिसाब से थी, आगामी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाए। तो इसमें भी जो नीतिगत प्रावधान है वो त्वरित निवेश के हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने आवेदन किया और तुरंत मंजूरी मिली, इस सिचुएशन की नीति बनाई जा रही है। और सरकार इसमें बहुत फ्लेक्सिबल मोड में है, यानी कि इतना लचीलापन रुख अपनाया गया है कि ये निवेश लोगों की जान बचाए, निवेश को ऑक्सीजन दे, साथ में उन अस्पतालों को, औद्योगिक इकाइयों को भी ऑक्सीजन मिले। इन तमाम प्रावधानों को किया गया है और ये सब 24 से 48 घंटों के भीतर की ये पूरी रणनीति है जिसमें बनाई जा रही है। और क्विक डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अड़चन इस पूरे प्रोसेस में ना हो। राजस्थान के अब तक औद्योगिक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, यह पहली बार किसी नीति के निर्माण में होने जा रहा है। तो कह सकते हैं एक बड़ी और दूरगामी सोच है। अगर ऑक्सीजन संयंत्र निर्माण की नीति आती है तो एक स्थायी निवेश के लिहाज से, स्थायी स्थापना के लिहाज से और स्थायी ऑक्सीजन उपलब्धता के लिहाज से बड़ा कदम होगा। तो इसके शॉर्ट टर्म के लाभ तो हैं ही हैं, क्योंकि आने वाले 1-2-3 महीने में ही संभवतः जो संयंत्र लगाने की कोशिश है उनसे उत्पादन भी शुरू होगा। वहीं भावी आवश्यकताओं के हिसाब से भी देखें तो राजस्थान ऑक्सीजन उपलब्धता का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। और यह न केवल राजस्थान, साथ में अन्य जो आसपास के हैं, बात करें पंजाब की, दिल्ली की, गुजरात की, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट, उत्तर प्रदेश सहित, वहां भी सप्लाई की जा सकेगी। तो जाहिर है ये नीतिगत प्रयास अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी निवेश सोच का परिचायक है। और जब ये प्रावधान तय होंगे तब भी हम जी मीडिया के जरिए आपको दिखाएंगे कि किन किन प्रावधानों में किन किन निवेशकों की है, क्योंकि अभी एक परिकल्पना है जिसे पन्नों में उतारा जा रहा है और जब ये साकार होकर सामने आएगी तो जाहिर है राजस्थान के लिए एक बड़ा और अभिनव कदम होगी। जी